नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बीजगणित में गुणनखंड कैसे करते हैं ये आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहला जो गुणनखंड है हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ये हमें क्या दिया है? एक बहुपद दिया है। बहुपद क्या है? 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब इसके क्या करने हैं? गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या करते हैं? अचर पद का चिन्ह देख लेते हैं। अचर पद का चिन्ह क्या है? प्लस। प्लस का मतलब है जो गुणनखंड हमें करने हैं वो जोड़ से ढूंढेंगे। और जोड़ या जो जोड़ है वो किस पद के बराबर होना चाहिए? मध्य पद। और मध्य पद कितना है? 7। तो दो संख्याएं हमें ऐसी देखनी है जिनका जो जोड़ हो, जिनका प्लस हो, योग हो, वो कितना होना चाहिए? 7। और उन संख्याओं का गुणनफल है वो बाह्य बाह्य पदों के गुणा के बराबर होना चाहिए। बाह्य पद यहाँ कितना है? 12। और इधर कितना है? 1। 12 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 12। तो दो संख्याएं ऐसी ढूंढे जिनका जोड़ 7 हो और गुणनफल 12 हो। तो कौन कौन सी होती है? 3 और 4। 3 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 7 आता है। और 3 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 12। तो हमें संख्याएं मिल गई। कौन कौन सी? 3 और 4। वो किसकी जगह रखनी है? 7 की जगह। तो 12x स्क्वायर माइनस और 7 की जगह क्या लिख देंगे? 3 प्लस 4। और बाहर गुणा में कौन है? x। और आगे प्लस 1। अब क्या करेंगे? 12x स्क्वायर माइनस, बाहर माइनस हो ब्रैकेट के, तो अंदर वाली संख्याओं के क्या करने हैं? साइन चेंज करने हैं। 3 प्लस का है और बाहर माइनस है तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस का हो जाएगा। और इधर x गुणा में है तो 3x हो गया। इसी प्रकार 4 प्लस का है, बाहर माइनस है तो 4 किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और गुणा में कौन है? x, तो 4x हो गया प्लस 1। अब कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। 1 2 3 और 4। तो दो पदों में से कॉमन ले लेते हैं और इन दो पदों में से कॉमन ले लेते हैं। इन दो पदों में कौन कॉमन आ रहा है? 12 और 3 है, वो 3 के पहाड़े में आते हैं। और x स्क्वायर यानी x की पावर 2 और x यानी x की पावर 1 में से कॉमन कौन आएगा? x, और यानी x की पावर 1। जब भी किसी संख्या की पावर के रूप में हमें कॉमन लेना हो तो उसकी निम्न पावर है वो कॉमन लेते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो निम्न पावर क्या है? 1। तो 3x कॉमन ले लिया। अब 12 को 3 से विभाजित करेंगे, कितना आएगा? 4। x स्क्वायर में x का भाग जाएगा, क्या आएगा? x। भाई 2 पावर थी और 1 बाहर आ गई। भाग में हम जानते हैं पावर क्या है? घटती है। तो 2 में से 1 कम कर देंगे, क्या बचेगी? 1। माइनस 3x को 3x से विभाजित करेंगे, क्या आएगा? 1। अब 4x और 1 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो कोई भी कॉमन नहीं हो तो कॉमन कौन आता है? 1 आता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे 4x किसका है? प्लस का है, जबकि यहाँ किसका आ रहा है? माइनस का। तो हमें जो ब्रैकेट के अंदर प्लस का था तो प्लस का लाना है। प्लस का कैसे लाएंगे? अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेते ही 4x जो माइनस का था वो बन गया प्लस का, और जो प्लस का 1 है वो किसका बन जाएगा? माइनस का। अब हमारे पास जो वापस कॉमन संख्या दिख रही है हमें 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। तो 4x माइनस 1 है, ये कॉमन ले ली, बच गई। उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, क्या बचा? 3x और माइनस 1। तो ये इस बहुपद के क्या है? गुणनखंड है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला गुणनखंड है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इसके गुण इस बहुपद के क्या करने हैं? गुणनखंड। तो सबसे पहले अक्षर पद का चिन्ह, अक्षर पद क्या है? 3 और इसका चिन्ह क्या है? प्लस। प्लस का मतलब संख्याओं को जोड़ से ढूंढेंगे और जोड़ है वो मध्य पद के बराबर होना चाहिए। मध्य पद कौन है यहाँ पे? 7। तो दो संख्या ऐसी देखनी है जिनका जोड़ कितना हो? 7। और उन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर। बाह्य पद देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है? 3। तो 2 को 3 से गुणा करते हैं कितना आता है? 6। तो दो संख्या ऐसी खोजनी है आपको कि उनका जोड़ 7 हो, उनको जोड़े तो 7 आए, उनको गुणा करे तो कितना आए? 6। तो वो कौन कौन सी है? 6 और 1। 6 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो हम क्या करेंगे? 7 की जगह लिख देंगे 6 प्लस 1। तो 2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह क्या लिख दिया? 6 प्लस 1। और गुणा में क्या है? x प्लस 3। अब क्या करते हैं? 2x स्क्वायर, ब्रैकेट हटाते हैं, इस बार बाहर प्लस है तो अंदर वाली संख्याएं जो चिन्ह है वो का वो लिखेंगे। 6 किसका है? प्लस का, तो प्लस का 6। गुणा में क्या है? x प्लस 1 किसका है? प्लस, और गुणा में है x। 1 को x से गुणा करेंगे, क्या आएगा? x प्लस 3। अब 4 पद आ गए, दो दो पदों में से कॉमन ले लेते हैं। तो पहली दो संख्याओं में क्या कॉमन आ रहा है? 2,
क्योंकि 2 से विभाजित होता है, 6 भी 2 से विभाजित होता है, और यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है। तो अभी मैंने बताया तो घात वाली जो संख्या होती है उनमें क्या करते हैं, आधार ले लेते हैं और जो सबसे कम घात है उसको बाहर लेते हैं। तो सबसे कम घात क्या है, x की 1। अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की घात 2 थी उसमें से 1 बाहर आ गई, तो क्या बची, x की घात 1 यानी x बच गया, प्लस x से x कैंसिल हो गया, 6 है वह 2 से विभाजित होगा, कितना आएगा, 3। अब इन दोनों संख्याओं में कोई कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या होगा, 1। और इन संख्याओं को ऐसे ऐसे लिख देते हैं, x प्लस 3। अब यहां देखें ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याएं एक जैसी हो गई, क्या है, x प्लस 3। जो संख्याएं ब्रैकेट के बाहर है उनको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, कौन कौन है, 2x और 1। तो हमारे गुणनखंड हो गए x प्लस 3 और 2x प्लस 1। इस बहुपद के जो गुणनखंड है वो हमारे आ चुके हैं। अब अगला बहुपद देखते हैं। अब अगला बहुपद है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। यहां पे हम जो अचर पद है इसका चिन्ह देखते हैं, अचर पद का चिन्ह क्या है, माइनस। तो माइनस का मतलब दो संख्याओं का अंतर देखना है, इस बार जोड़ नहीं देखना। और उन दो संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए, मध्य पद। और मध्य पद कौन है, यहाँ पे 5। और उन दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल क्या होना चाहिए, बाह्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद यहाँ पे क्या है, 6 और इधर भी 6। 6 को 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 36। तो दो संख्याएं ऐसी देखनी है कि उनका अंतर कितना हो, 5। यानी एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाए तो कितना है, 5, और उन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो 36। तो बहुत ही इजी है, आपको शायद मिल भी गया होगा। 9 और 4, 9 में से 4 घटाते हैं कितना आता है, 5, और 9 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 36। अब हमें क्या करना है, इस 5 की जगह क्या लिखना है, 9 माइनस 4। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 5 की जगह क्या लिख दिया, 9 माइनस 4। अब 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 5, और गुणा में क्या आ गया, x माइनस 6। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, 6x स्क्वायर। अभी मैंने बताया कि ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर वाली संख्याओं को जो चिन्ह हो वही चिन्ह लिख देते हैं। जैसे यहाँ 9 प्लस का है तो प्लस का 9 लिखेंगे, 4 माइनस का है तो माइनस का 4 लिखेंगे। लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो दोनों संख्याओं का चिन्ह चेंज करना है। और चिन्ह चेंज कब करना है वो हमें ध्यान रखना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तब चिन्ह चेंज करना है। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो सीधा लिख देना है, यहाँ 9 किसका है, प्लस का, तो प्लस का 9 और गुणा में क्या है, x। 4 किसका है, माइनस का, तो माइनस का 4 और गुणा में x, और माइनस का 6। अब कॉमन लेते हैं, इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन आ रहा है, हम जानते हैं 6 और 9 है वो दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं। किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के। और यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1, x की घात 1, इसको क्या लिखते हैं, x। तो दोनों जगह x है तो x बाहर आ गया। और फिर मैंने अभी बताया था कम पावर लेते हैं बाहर, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो क्या लेंगे बाहर, 1। अब भाग देंगे, 6 है वो 3 से विभाजित होगा, कितना आएगा, 2। और x की घात में x की घात 2 में x की घात 1 का भाग देंगे तो क्या आएगी, x की पावर 1 यानी x आएगा। प्लस x से x कैंसिल हो गया और 9 में 3 का भाग जाएगा, कितना आएगा, 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस तो दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन आ गया। फिर 4 और 6 है वो दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं तो 2 कॉमन आ गया। अब क्या हो गया, माइनस बाहर आ गया तो ये संख्या प्लस की बन गई। और 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2, और गुणा में क्या है, x। और माइनस बाहर आ गया तो क्या बचा, प्लस बचा, और 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 3। अब वापस कॉमन आ रहा है, कौन कॉमन आ रहा है, दिख गया होगा, 2x प्लस 3। और जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर बांध देते हैं, क्या बचा है, 3x माइनस 2। तो ये हमारे इस बहुपद के गुणनखंड हो गए। अब अगले बहुपद की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला गुणनखंड है, अगला बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसके गुणनखंड करने हैं। तो अचर पद का क्या देखते हैं, चिन्ह। अचर पद का चिन्ह क्या है, माइनस। माइनस का मतलब अंतर। तो दो संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए, मध्य पद के बराबर। और मध्य पद में कितने x है, 1x, तो अंतर कितना होना चाहिए, 1। और संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना होना चाहिए, बाह्य पदों का गुणा। और बाह्य पद 3 और 4 है, 3 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना होते हैं, 12। तो अब दो संख्याएं हैं वो एकदम इजी है, आपको मिल गई होंगी। दो संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 1, और उनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 12। तो इसी सवाल में लिखी भी गई है 3 और 4। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो वो दो संख्याएं कौन है, 4 माइनस 3, यानी 4 और 3 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखना है, 4 माइनस 3। तो लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस, और 1 की जगह क्या लिख दिया, 4 माइनस 3, और गुणा में कौन है, x माइनस का 4।
अब क्या करते हैं, हम ब्रैकेट हटाते हैं। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है कि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो दोनों संख्याओं के क्या करने हैं, चिन्ह चेंज करने हैं। तो क्या हो गया 3x² और 4 अंदर किसका है, प्लस का है, बाहर माइनस है, तो ये 4 किसका हो गया, माइनस का। गुणा में कौन आ गया, x आ गया। और यहां 3 किसका है भाई, माइनस का है, बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस का 3x और माइनस का 4। अब क्या करते हैं, 4 पद हो गए तो इनमें से कॉमन ले लेते हैं। तो 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं आता, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो बाहर क्या आ जाएगा, x की घात 1 यानी x बाहर आ जाएगा। अब 3 का तो 3 आ गया, x की घात 2 में से 1 बाहर आ गई, क्या बची, x की घात 1 माइनस x से x विभाजित हो जाएगा, बचेगा क्या, 4। अब इन दोनों संख्याओं में कोई कॉमन नहीं है, तो कोई कॉमन ना हो तो कॉमन क्या लेंगे, प्लस का 1, तो अंदर क्या बचा, 3x माइनस 4। अब वापस कॉमन आ गया, कौन कॉमन आ गया, 3x माइनस 4, और बच गया, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं x प्लस 1। तो हमारे पास बहुपद था 3x² माइनस x माइनस 4, इसके गुणनखंड आ चुके हैं 3x माइनस 4 और दूसरा गुणनखंड है x प्लस 1। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।